चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास अपनी। इलेक्शन 63 देखेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने 62 कराया था, ये 62 का 4th फीचर है जो मैंने कर दिया यहाँ पे। जिससे कोई डाउट हो देख लेना भाई इससे। चलो जी पढ़ेंगे भाई इलेक्शन 63। बच्चा आज तक तो पूछ ही नहीं, पूछ ले तो मैं मना नहीं करता। आई नहीं आज तक। चलो जी स्टार्ट करें। सारे कामा लिमिटेड इनवाइट कर दिया एप्लीकेशन इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर। 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम पे। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम और पैसे। 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का प्रीमियम है। शेयर बेचते हैं 110 पे, 110 पे। 30 रुपये एप्लीकेशन, 30 रुपये अलॉटमेंट, 30 रुपये फर्स्ट कॉल और बैलेंस यहाँ 30, 30, 30, 90 और ये रहेगा 20। क्वेश्चन में बता दिया है प्रीमियम है ही है, अच्छी बात है। ये 30 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 20 है। 0, 10, 0, 0। ठीक है जी। ये एप्लीकेशन हो गई, ये अलॉटमेंट हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये फाइनल हो गई। ठीक है। 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गए हमें। ठीक, एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 1 लाख देने के लिए। अलॉटमेंट कितनी है मेरे पास? 80 है। 80 से ज़्यादा क्या ही दे सकता हूँ। एप्लीकेशन वॉज मेड ऑन प्रोटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेशन। किसी को मैंने मना नहीं किया, मतलब रिफंड किसी का नहीं किया होगा मैंने। कहते हैं जी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी वो एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। मैंने कहा अच्छी बात है। ध्वनि मतलब कितने शेयर में नहीं दे पाया इन्हें? 40,000। 40,000 मेरे पास 30 रुपये के हिसाब से, मतलब 1 लाख है। 12 लाख रुपए मेरे पास क्या रखे हैं? एडवांस है जिसे हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट। ठीक है जी। ध्वनि नाम की जिसे अलॉट हुए थे 1600 शेयर फेस टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सरगम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। दीज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। मतलब ध्वनि से हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगी होगी, नहीं दी। सरगम से मैंने फर्स्ट कॉल मांगी होगी, नहीं दी। मैंने इसे उठा के शेयर फॉरफिट कर दिए। इन्हीं में से 2,000 शेयर मैंने आगे री इशू कर दिए, इंक्लूडिंग ध्वनि शेयर सारे। तरंग को 95 पर शेयर एट 80 पेड अप। जनरल एंट्री मांग रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अकाउंट इफ फाइनल कॉल हैड नॉट बीन मेड। और फाइनल कॉल के पैसे हमने मांगे ही नहीं, अच्छी बात है। तो ध्वनि के लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? 1,20,000 अपॉन 80 इंटू 1600। ये मांग रही होगी 2400। 2400 शेयर उसने अप्लाई किए होंगे, मिले होंगे 1600। कितने नहीं मिले होंगे? 800 शेयर। 800 शेयर पे इसका एडवांस आ रखा हो 30 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये। ये इसका क्या है? ये सेम है, ये एडवांस है। इसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट की बात करी होगी उसे। जब मैंने ध्वनि से पैसे मांगे होंगे किस चीज़ के? अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे, शेयर के अलग कहे के और प्रीमियम के अलग। शेयर के कितने पैसे मांगे होंगे मैंने? 1600 शेयर पे 20 रुपये और 1600 शेयर पे 10 रुपये का प्रीमियम, मतलब 16 टू 32,000 एक बोले होंगे और 16,000 रुपये से एक का होगा। तो इसने कह दिया होगा कि सर मेरे तो पैसे एडवांस है वो एडजस्ट करके बताओ। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो आप 8,000 रुपये शेयर के और 16,000 रुपये प्रीमियम के, आप एक काम करो हमें 24,000 रुपये ही
दे दो। कहती वो तो मेरे पास नहीं है, ये क्या है, कॉल्स इन एरियर। फिर मैंने इसे फर्स्ट भी मांगी होगी, फर्स्ट कॉल मांगी है इससे मैंने, कितने शेयर पे, भाई 1600 तो है तो 1600 ही मांगूंगा इससे। 1600 शेयर पे मैंने इससे 30 रुपये और मांगे होंगे, 16 to 3 48,000 रुपीज़ एक और कहे होंगे। ये भी इस समय देने से कॉल्स इन एरियर। फिर तो बताइए हमने फॉरफिट कर दिए होंगे। ध्वनि के अलावा एक व्यक्ति और है, क्या नाम है उसका, सरगम। लो जी, सरगम को भी डब्बे में कर देता हूँ और ध्वनि को भी डब्बे में कर, इससे वो अलग हाईलाइट हो जाए। सरगम के पास कितने शेयर हैं, उसने अप्लाई किया था 6000 के लिए, मिले तो कुछ कमी होंगे, उसके लिए भी निकालना पड़ेगा वो कितने शेयर मिले उसे। बस ये निकालना है कितने मिले, वो नहीं सोचना उसका एडवांस में एडवांस, क्योंकि जितने शेयर मिले होंगे उसे भी तो पैसे मांग रहे होंगे आप। निकालते हैं जी, क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला उल्टा कर दो, 80/120 इंटू 6000, क्या आ जाएगा, उसे मिले होंगे 4000 शेयर। ठीक है जी, उसे मिले होंगे। इसके लिए वो कहानी मत सोचना, क्योंकि इससे अलॉटमेंट के डिफ़ॉल्ट नहीं किया, जो यहाँ तक तो इसका मैंने सोचा, जैसे उसके लिए बस ये वाली कहानी मत सोचना इसके लिए, ये वाली पूरी। क्यों, क्योंकि इससे अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वो तो इसने दे दिए होंगे। इसके लिए सिंपल कहना, हमने आपसे फर्स्ट कॉल मांगी कितने शेयर पे, कितने रुपए, 30 रुपये, मतलब 1 लाख। इसने ये नहीं दिए, क्या है ये, बस इसके लिए वो कहानी सोचने की जरूरत नहीं है, कितने मांग रही थी, कितने मिले, कितने नहीं मिले, उसका एडवांस, फिर अलॉटमेंट मांगी, फिर उसने कहा मेरे इतने पैसे बनते नहीं, मैंने कहा चल कम कर दिए तेरे एडवांस, क्या 24,000 दे दे, कह रहे है नहीं, उसने वो पैसे दे दिए होंगे, जो भी उसका बना हुआ एडवांस कटने के बाद वो उसने पैसे जमा करा दिए होंगे, इसलिए वो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इन्हीं में से हमने 2000 शेयर रीइशू कर दिए। रीइशू समझते हैं, कितने शेयर, 2000, कितने के भाव पे, 95 पे। इस 2000 में से सारे शेयर किसके हैं, सारे शेयर ध्वनि के हैं, मतलब ध्वनि के शेयर होंगे 1600, तो इसका तो ऑल ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसका सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, फॉरफीचर जो फ़ायदा होगा। इसके कितने रहे होंगे फिर, सरगम के 400, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कितने का फ़ायदा, मतलब 4 जगह फ़ायदा इतने पे हुआ तो 400 पे कितना, तो निकाल लो। यहाँ तक कोई डाउट है, वर्किंग में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये ध्वनि के हैं, ये सरगम के हैं। जो आपको दिक्कत आई थी वही दिक्कत दोबारा आ सकती थी, इसलिए मैंने आपके लिए वर्किंग बना दी। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लो, अब तो बस मेरे सिर्फ एंट्री डाल दी है। ठीक है जी, और 80 पेड अप लिखा हुआ है। हाँ जी, शुरू करो। लो जी, एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, एंट्री बोल के बताएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर, 1,20,000 की एप्लीकेशन आई और हर एक आदमी ने 30 रुपये जमा कराए, मतलब 36 लाख रुपए आपके पास आ गए। लेकिन इतने तो नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास इतने शेयर ही नहीं है जितने रुपए आपके पास आ गए हैं। आपके पास शेयर कितने हैं एक्चुअल में, 80,000 शेयर। हर शेयर पे अगर 30 रुपये भी आते तो कितने आते, 24 लाख रुपए। कितने फालतू आ रखे हैं, 12 लाख रुपए आ रखे हैं। 12 लाख रुपए दिख रहे हैं मुझे इस वर्किंग में कहीं, ये दिख रहे हैं। इसे हम क्या एडजस्ट कर देंगे, शेयर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तीसरी एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट के पैसे मांग लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी। कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगोगे, 80,000 पे कितने रुपए, 30 रुपये, 24 लाख, जिसमें से 16 लाख तो शेयर के होंगे और 8 लाख रुपए प्रीमियम के होंगे।
लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि 24 में से 12 तो ऑलरेडी आ ही रखे हैं, तो कितने आने थे, लेकिन उसमें से इस गधे ने और पैसे नहीं दिए 24,000 रुपये, तो कितने आ गए होंगे? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किसने बोला भाई 1176 है? बहुत बढ़िया भाई। कॉल्स इन एरियर 24,000 और 2, बहुत जल्दी वर्किंग कर ली, गुड। 24 मांग रहा था, 12 आ रखे थे, 12 आने थे, 12 में 24 नहीं दिए, 1176 आ गए। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होना चाहिए। अगर बार बार डाउट आ रहा है तो भाई अपना इलाज कराओ कुछ। अगर यही मतलब अगर हाँ 4 फीचर में डाउट आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार इसी में डाउट आ रहा है कि सर ये 24,000 रुपये कैसा आ रहा, तो भैया अब अपना इलाज कराओ, क्योंकि ये चीज़ कई दिन से बार बार रिपीट हो रही है, और आगे कई बार भी रिपीट होनी है। मतलब ये मान लो शायद 10 दिन का चैप्टर और रह गया होगा। क्या करेंगे हैं? क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 80,000 शेयर होल्डर से 30 रुपये, मतलब 24 लाख रुपए फिर से मांगोगे, लेकिन फिर पैसे नहीं आएंगे। पहले एक गधा था, अब 2 गधे हो गए। पहले से ध्वनि थी, उसे देखा देखी में सरगम को भी जोश चढ़ गया। ध्वनि ने नहीं दिए 48,000 रुपये, ध्वनि ने सरगम ने दिए 1,20,000 रुपये। मैं मांग रहा था 24 लाख रुपये, 1,20,000 और 48 कितना आ जाएगा? 1,68,000। तो कितने आए होंगे? 22 लाख 32,000। ठीक, अब क्या करेंगे? है जी, किसका 4 फीचर? ध्वनि का, सरगम का, दोनों का? ध्वनि का, सरगम का है, दोनों का? दोनों का। एक साथ करेंगे, अलग अलग कर लेंगे? अलग अलग करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा। इसका तो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन इसका सारा नहीं होगा, तो इसका वैसे भी नहीं निकालना तो बैठ जाएगा, अलग ही 4 फीचर कर दिया जाए। पहले ध्वनिया कर लेते हैं। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर 4 फीचर। कितने शेयर? 1600। कितने रुपये मांगे? बस फाइनली नहीं मांगी, मतलब 80 रुपये मांग रखे हैं। कितना प्रीमियम नहीं दिया? एक ही जगह प्रीमियम था, वही दिया नहीं। 1600 इंटू क्या 30 और 30 60 रुपये गधे ने दिए नहीं, लेकिन एडवांस आ रखा था इसका हमारे पास 24,000 रुपये का। 1600 शेयर पे से सिर्फ मुझे एक ही पैसा दिया हुआ है एप्लीकेशन का 30 रुपये प्लस 24,000 का एडवांस। कर दो, देखना भाई क्या आ रहा है, ये तो मैं बताऊंगा। है 1,28,000। 1600 इंटू 60 माइनस 24, 72,000 रुपये इसने एक नहीं दिए, तो दिया क्या होगा? प्लस है 72,000 रुपये दे दिए होंगे। आधे दे रखे हैं, आधे नहीं दे रखे। ये ध्वनि का है 8वीं एंट्री में। सरगम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर 4 फीचर। कितने शेयर हैं जो उसके हमने फॉरफिट कर लिए? अच्छा, इससे भी 80 मांगे थे क्योंकि साथ ही फॉरफिट हुआ है। 8 4 सा 3,20,000,
कितने रुपए इसने नहीं दिए, एक ही पैसे नहीं दिए थे इसने, और वो थे 30 रुपये, जो कि बैठ रहे थे 1 लाख। ये तो दे कितने रुपये दिए होंगे इसने, 2 लाख रुपये दे रखे होंगे इसने। 4000 शेयर पे इसने 30 और 20 50 रुपये दे रखे होंगे। 9th एंट्री क्या करने वाले हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2000 शेयर बेच दिए 95 के भाव पे। शेयर की वैल्यू क्या है, समझदार मुझे जवाब देगा, हैं? शेयर की वैल्यू क्या है, हैं? यहाँ की वैल्यू डिसाइड करेगी यहाँ क्या आएगा। कहाँ लिखा है 80, लिखा है क्वेश्चन में, ना लिखा होता तो, हैं? ना लिखा होता तो 80 ना लिखा होता तो क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। क्या है कॉल्ड अप वैल्यू, और फुली पेड लिखा होता तो, चीज़ ध्यान रखना दिमाग में। 80 लिखा है 80 लिख दिया, वो 90 लिख देता मैं 90 लिख देता, वो फुली पेड अप कहता मैं 100 लिख देता, कुछ भी ना कहता। ये थी कॉल्ड अप वैल्यू, ये आता, ठीक है। क्या आएगा ये, 10वीं एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये तो सारा ही जाएगा, ये तो ऑल ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसके तो सारे रीइशू हो गए, वहाँ लिखा हुआ वर्किंग में। इसके लिए सोचना पड़ेगा, 4000 का फ़ायदा, सॉरी 2 लाख का फ़ायदा 4000 पे, तो 400 रुपये कितना, 20,000 का, भाई 10% ही तो हो रहा है भाई। 400 ही तो रीइशू करे इसके, ऐसे निकाल लो। ऐसे 2 लाख रुपए का जो फ़ायदा हुआ वो टोटल कितने शेयर छीनने पे हुआ, हमने रीइशू कितने किए इसके, सिर्फ 400 का ही लिखा नहीं हुआ, वो खुद दिमाग मार के निकालने पड़े। कैसे निकाला, सारे रीइशू 2000 किए, उसने कहा ये सारे धोनी के हैं, धोनी के 1600 थे, तो अगर धोनी के सारे हैं तो बचे हुए सरगम के होंगे, तो ये 400 रुपये निकालना पड़ा, ये 400 शेयर निकालना पड़ा, दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में कहीं। और फिर कहा अगर 2 लाख का फ़ायदा 4000 पे है तो 400 पे कितना, 20,000, ठीक है जी। 20,000 इसका और 72 उसका, कितना हो गया 92। क्या इन्हें बेचने में नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कितना ट्रांसफर हो जाएगा देखना, 92 आ रहा है क्या है जी। सातवीं एंट्री फॉरफीचर की है भाई, 7वीं एंट्री किसकी है, धोनी की है। 7वीं 8वीं दोबारा बताते हैं, होनी भी चाहिए भाई दिक्कत, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। मैं क्या बताता हूँ, यहाँ हम कॉल्ड अप लिखते हैं। कॉल्ड अप जब भी मैं बोल रहा हूँ शेयर की बात करते हैं। धोनी के लिए मैंने सिर्फ ये पैसे मांगे थे उससे शेयर के, वो यहाँ आ गया। प्रीमियम SPR डेबिट कर रखा है, इसका मतलब उसने ये वाला प्रीमियम दिया नहीं, ठीक। जब मैंने कॉल शेयर की बात करी तो उसने मुझे ये वाले पैसे दिए नहीं, वो मैंने यहाँ लिख रखा है 60, लेकिन ये जो एडवांस था ये मैंने लेस कर दिया, तो देखो वहाँ आ गया, ठीक। जब मैंने उसकी बात करी शेयर फॉरफीचर की, तो वहाँ मैंने उससे कहा उसने मुझे दिया क्या है, उसने मुझे एक तो ये दिया और उसने मुझे एडवांस दिया, वो मैंने जोड़ रखा है। एडवांस एक जगह घटेगा तो एक जगह ऐड भी होगा कहीं, तो जब मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे ये पता होता है मुझे देखना किधर है बस, और वो प्रैक्टिस है भाई, और कुछ नहीं है। जब मैं बोल रहा होता हूँ कि कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, तो कॉल्ड अप वैल्यू में हमेशा, मैं कभी भी कॉल्ड अप के लिए ये वाली लाइन नहीं देखता, मैं लिखता ही इसलिए हूँ, मैं कहीं भी मैं हमेशा पहले ये चेक कर रहा होता हूँ। जब मैं प्रीमियम ढूंढ रहा होता हूँ तो मैं प्रीमियम में देखता हूँ कि कौन सा प्रीमियम उसे नहीं दिया। अगर यहाँ प्रीमियम होता ना तो ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो आदमी अप्लाई करेगा वो प्रीमियम देखा ही देगा, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट कोई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ देखता हूँ प्रीमियम कौन सा उसने नहीं दिया होगा, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, यही प्रीमियम होगा जो नहीं दिया होगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
और जब बच्चे मैं ये ढूंढ रहा होता हूँ तो मैं हमेशा ये वाली चीज़ चेक कर रहा होता हूँ कि इधर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तब मैं इधर नहीं देखता, फिर मैं इधर देखता हूँ। मैं लिखता इसलिए इधर हूँ, उसने मुझे ये तो दे रखा था, तो इसने मुझे ये और ये नहीं दिया हो जो लाल कर रखा है मैंने, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, बस एडवांस लेस कर दिया, ठीक है जी। ये निकालने के लिए या तो मैं ऐसे करता हूँ 90 माइनस 60 ये, लेकिन मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं हो सकता है मेरे से ऊपर गलती है, मैं फिर उधर ही देखता हूँ, और फिर जब सब कुछ मल्टीप्लाई मैच करता हूँ कि ये मैच होता है जो मेरे दिमाग लगाया। रादर देन बच्चे में ऐसा कहूँ 90 माइनस 10 से 30 है तो 30 आ ही जाएगा। इसी जब मैं देखता हूँ कि उसने दिया क्या, तो मैं देखता हूँ उसने क्या दिया हुआ है, और मैं कहीं भी इसे डिफरेंस मैच नहीं करता। मैं हमेशा मल्टीप्लाई करके देखने के बाद सब कुछ देगा, फिर देखता हूँ अच्छा ये आ रहा है, ठीक है, ये एक 44 बैठ रहा है, ये भी एक 44 बैठना चाहिए। मैं ऐसे चेक करता हूँ, मैं कहीं भी इस पर विश्वास करता ही नहीं कि मैंने हर चीज़ मल्टीप्लाई सही कर दी होगी। जब ये हो जाएगा ऑटोमेटिक मैच होगा तब तसल्ली है कि गलत हो ही सकता है, और जिसका ये ठीक हो जाएगा उससे कुछ गलत नहीं हो सकता। सो रहे हो? हाँ अजीब, बताओ सो रहा है मेरे साथ यूँ कर रहा है। इधर आ जाओ। जब मैंने सरगम के लिए बात करी, फिर मैंने ये देखा कि मैंने ये तो मांगा ही था। ऑब्वियसली बात है, जब फाइनली मांगी तो 20 ही नहीं मांगे, 100 में से 20 नहीं मांगे तो कितने मांगे होंगे? 80 मांगे होंगे। एरियर क्या था, मैं एरियर के लिए फिर इधर देखता हूँ, उसने मुझे क्या नहीं दिया, उसने मुझे सिर्फ ये नहीं दिया था, ठीक है जी। और उसने दे क्या दिया होगा, उसने मुझे ये दे दिया होगा 30 और 30 60, जिसमें 10 का प्रीमियम है वो मैंने हटा दिया, क्योंकि प्रीमियम आ रखा है वो 50 आ जाएगा बस। इसलिए वो आप लोग बनाते हो, वो लिखते हो आप कई ढंग से, ऐसे ही लिखते हो, बस ऐसे लिखोगे धीरे धीरे बन जाएगा भाई। और बताओ आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन 64 देखेंगे। अंशिका, बस एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन आ सकता है, ये अंशिका वाला। बहुत इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करे जाते अब के लिए। मैंने ये नहीं कह रहा कि आया नहीं होगा, आया हुआ है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते यार इतनी एंट्री पूछ ले बच्चे से 6 नंबर में। पहले 8 का क्वेश्चन हुआ करता था तो हम कहते थे हाँ भाई आ जाएगा आ जाएगा। अब थोड़ी सी एंट्री कम कर देता है वो, वे अलॉटमेंट के बाद ही 4 फीचर करवा दे। कौन पढ़ेगा भाई? अंशिका। चलो जी स्टार्ट करेंगे। अंशिका लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन 2 लाख शेयर की, 10 रुपये का शेयर है 4 के प्रीमियम पे। मतलब शेयर के पैसे, प्रीमियम के पैसे और फिर पैसे टोटल मांगे गए होंगे। 10 रुपये का शेयर है 4 के प्रीमियम पे, मतलब 14 में। 6 रुपये एप्लीकेशन पे, 7 रुपये अलॉटमेंट पे, 6 6 13, फिर ये हो जाएगा 2 रुपये का। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल है। दोनों में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। 2 रुपये इसमें है, 2 रुपये इसमें है। यहाँ तो 2 लिखा हुआ है भाई, तुम्हारे में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 और 2 लिखा। पुरानी बुक में क्या लिखा हुआ है? हाँ तो 2 2 लिखा ठीक तो है, एक कहाँ आएगा है? अच्छा ये 6 और 6 12 1, हाँ ये तो एक आएगा, सही कह रहे हो। ये मेरी गलती है भाई। ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 5 4 9 और ये 1 आएगा। ये चीज़ यहाँ से मैं वेरीफाई कर लेता, मतलब इस चीज़ को मैं गलती ना करता। हाँ आपने बताया, मुझे अच्छा लगा बहुत कि आपने कहा सर ये गलती है, क्योंकि मैं इसे यहाँ से वेरीफाई करके मैं देखता कि आता ही, जब 2 आता फिर मैं चेक करता, पता लग जाती है वो चीज़ें। ये 0 है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आ गई 3 लाख रुपए की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई। मात्र देने के लिए मेरे पास सिर्फ
2 लाख। क्या किया मैंने, प्रोराटा बेस पे अलॉटमेंट कर दी, मतलब मैंने किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। जो 3 मांगता है उसे 2 दे के भेज दिया, उसका 1 का पैसा रख लिया और ये कह दिया कि इन 2 पे एडजस्ट कर दूंगा। समझो ना बात है, बहुत बढ़िया। 1 लाख शेयर पे 6 रुपये फालतू आ रखे, मतलब इसे मैं क्या करूँगा, ये एडवांस है, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ अलॉटमेंट पे। महक को देखते हैं। महक जिसे 400 शेयर अलॉट हो रखे हैं, फेज टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ध्यान रखना, जहाँ कोई व्यक्ति अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कर दे, मतलब दो इंडिकेशन पता लगता है ये क्वेश्चन मुश्किल है। पहला, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो और वो अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कर दे, बस जहाँ ये क्वेश्चन दिख गया उससे दूरी बना लेना। क्यों, मैं ऑप्शन में देखना दूसरा ईजी है क्या है, तो फिर ये कर लो। ठीक, मतलब क्वेश्चन देख के ना, देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है सिर्फ 2 ऐसा आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा बड़ा सा लिखा हुआ, उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा, चॉइस में 2 क्वेश्चन होंगे 4 फीचर के, मतलब एक होगा एक एक्स लिमिटेड एक वाई लिमिटेड, तो वो करना है। लेकिन अगर दूसरा भी है फिर दोनों पढ़ने हैं, और दोनों पढ़ने में जो ईजी लगे वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, फिर पढ़ने दोनों हैं। तो महक के पास ये तो इनसे नालायक ने काम गलत कर दिया। खुशबू जिसने अप्लाई किया 4 शेयर, उसने कॉल के पैसे नहीं दिए। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार, सेम सा ही क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा महक के लिए, अप्लाई निकालना पड़ेगा। अप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 इंटू 400, मतलब ये आ जाएगा 600। ये आ जाएगा, ये 3 क्या है पता है ना, ये 3 लाख है। हाँ ठीक है, हाँ ये 2 लाख है, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 200 शेयर हमने उसे नहीं दिए, 200 शेयर पे 6 रुपये उसके मेरे पास एडवांस है, मतलब 1200 रुपये। ये क्या है इसका एडवांस है, जिसे मैं एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट। जब मैंने उससे पैसे मांगे होंगे, अलॉटमेंट के पैसे मांगता हूँ मैं, शेयर के अलग प्रीमियम के अलग। कितने शेयर है उसके पास, 400। मैंने उसे कहा होगा 5 रुपये एक दे, 2 रुपये एक दे, मतलब 5 4 20, 2000 रुपये एक दे दे और 800 रुपये एक दे दे। इसने कहा होगा मेरे इतने पैसे बनते नहीं, 800 रुपये मेरे एक बनेंगे और 800 रुपये मेरे एक बनेंगे, तो 1600 दे दो। कहती नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आपसे कॉल के पैसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जमा कराएं अपने। मैं कहा कितने, कहती 400 शेयर पे 1 रुपया, मतलब 400। ये क्या है, कोई बात नहीं। अब हम खुशबू की बात करेंगे। खुशबू के पास अप्लाई किए 300 मिले होंगे 200, तो सीधी सी बात है, जल्दी निकाल लिया हमने। मतलब फॉर्मूला उल्टा कर दिया, 2/3 इंटू 300 कर लेना ना। वो 200 इंटू क्या नहीं दिया उसने, 1, दैट इज 200। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर। ये शेयर हमने forfeited, these share were forfeited after the final call। 400 ऑफ these फाइनल कह रहे 400 हमने री इशू कर दिए। टोटल शेयर कितने थे हमारे पास, 400 और 200, 600। 600 शेयर में से हमने कितने री इशू कर दिए, 400। 400 के अंदर शेयर सारे किसके जुड़े हुए हैं, खुशबू के थे कितने, 200 ही होंगे। ये तो खुशबू के हैं, तो 200 किसके होंगे, महक के। तो इसका तो और ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा। महक के पास कितने शेयर हैं, 400 का आधा 200 निकाल लेंगे हम। कितने पे रीइशू करें, 8 पर शेयर, एट द रेट 8 पर शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप कह के। अच्छी बात है भाई।
वही कहता है कॉल सी अकाउंट खोलना नेसेसरी है। मैं कहा तू ना भी कहता, मुझे तो आता ही क्वेश्चन ऐसे करना है। इलस्ट्रेशन 64 है। स्टार्ट करें। सेम सा ही क्वेश्चन है, अगर मैं इसे होमवर्क के लिए दे देता तो बात बन जाती। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर? 3 लाख की एप्लीकेशन आई, हर एक आदमी ने कितने रुपये जमा करा रखे हैं? मतलब 18 लाख। पर इतने पैसे की तो मुझे आदत ही नहीं है। 18 लाख आ गया, आना चाहिए था कितना? 12 लाख। जो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है? शेयर। मतलब समझ गए होगे ना ये? नहीं, मैं नहीं लिख रहा। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख पे 7 मतलब 14 लाख। ये 10 आ जाएगा और ये 4। पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने मांग रहे थे? 14 में 6 गया, 8 की एक्सपेक्टेशन थी। कितने नहीं आए? तो कितने आए होंगे? 7,98,400। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हैं? क्या कर रहे हैं? अब क्या करेंगे भाई? फॉरफिट कर दें? करवाओ, करो, बोलो। ठीक है। अरे ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इतना बड़ा। मैं रुका हुआ हूँ, टेक योर टाइम। आज वीडियो वाले भी वेट कर सकते हैं। ये तो वैसे भी स्किप कर देंगे सर, पढ़ाने दर 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 दर। हाँ हाँ, कोई नहीं, आज तुम अपना टाइम लगाओ, बताओ। मतलब बीच बीच में खो जाता है बेचारा है, कहता है चल इसे कर लेंगे, मैं घर जाके वीडियो देख लूँगा। फोर फीचर करेंगे, ठीक है, करवाओ। मतलब तुम्हें अभी तक मेरी वर्किंग भी पढ़नी नहीं है, इसका मतलब मेरी वर्किंग चिल्ला चिल्ला के एक बात बोल रही है, मेरी वर्किंग भी पढ़नी नहीं है आपको। इसका मतलब अगर मेरी कोई वर्किंग पढ़ ले तो वो वर्किंग देख के बता देगा कि सर अगली एंट्री क्या होनी है। हाँ भाई, यस क्या होना है? कॉल के पैसे मांगने हैं भाई। एरियर आया, एरियर के बाद अरे क्वेश्चन भी मत पढ़ भाई, वर्किंग पढ़ ले। मैं क्वेश्चन बुक दोबारा देख रहा हूँ क्वेश्चन, मैं तो नहीं देख रहा, दोबारा एक बार लिख दिया क्वेश्चन यहाँ। तो भाई वर्किंग ही तो बनाना आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, वर्किंग नहीं बनेगी। क्वेश्चन को 100 बार देख ले, कोई फायदा नहीं उसका। मैंने क्या रखा है, एरियर हुआ, एरियर के बाद मैंने कॉल लिखी हुई है यहाँ, तो इसका मतलब कॉल मांगी जाएगी। फोर फीचर क्या हो रहा है? अगर मैं कॉल गायब कर दूँ यहाँ से तो मैं फोर फीचर करूँगा अभी इसी का, खुशबू महक का, और फिर इससे कॉल मांगूंगा क्योंकि इसका कॉल का डिफ़ॉल्ट है, देखो ठीक। लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ कॉल, इसका मतलब कॉल के पैसे उसने नहीं दिए। तो फोर फीचर कैसे करवा दोगे आप? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कितने? 2 लाख इंटू 1, 2 लाख। लेकिन पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पहले तो 1 ही नालायक था, अब 2 हो गए। $400, 200, 401 का डिफ़ॉल्ट, 201 का डिफ़ॉल्ट। 2 लाख मांग रहा था, 600 रुपये आए नहीं। कितने? 199, 400। अब क्या करने वाला हूँ मैं? हैं? किसके?
अलग अलग फॉरफिट। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर है उसके पास? मैंने सारे पैसे मांग रखे हैं, हाँ जी आखिरी तक मांग रखे हैं, मतलब 4000। कौन सा प्रीमियम उसने मुझे नहीं दिया? उसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का, मतलब 800 का प्रीमियम उसने नहीं दिया। 400 इंटू क्या? उसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल दोनों ही नहीं, मतलब 8 माइनस क्या कर लो 1200 का एडवांस। 400 इंटू क्या? इसने दिया क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये प्लस 1200। 4 4 जा 16, 16 2800। ये क्या आएगा? 32 2000 मैच करता है ये। 4800 हाँ मैच करता है। अगर जिस दिन ही आप लोगों को मैच करना आ जाएगा खुद से, आपको कॉन्फिडेंस आएगी हाँ क्वेश्चन अब एरर नहीं है। एक और एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर है उसके पास? 200 इंटू 10 2000। कितने 200 तो दिए उसने, तो 1800 रुपये दे दिए होंगे। 200 इंटू 9, ठीक। 9वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर कैपिटल। कितने शेयर बेच दिए? 400। किस भाव पे? 8 रुपये। 8 4 जा 800 सस्ता, मतलब 400 शेयर जिनकी फुल्ली कॉल्ड अप थे 10 रुपये, वो बेच दिए। के सारे हैं इनमें से, ये तो एम का था, ये के का था, के सारे हैं, तो इसे तो ये तो पूरा जाएगा, ये तो सारा ट्रांसफ़र करेंगे, ऑल ट्रांसफ़र। उसके लिए सोचेंगे 2800 का फायदा 400 में, तो 200 में कितना? 1400 प्लस 1800 कितना? 3200। नुकसान हुआ कितना? कितना आएगा देखना, आंसर मैच करना। टू खत्म। मैच करता भी है, मैच करता है तो भाई एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एंट्री के नंबर है, वर्किंग का कोई नंबर नहीं है। कि आप सोचो सर मैंने वर्किंग नहीं दिखाई, आड़ी टेढ़ी दिखाई, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री से है। अमाउंट, अरे मतलब जनरल एंट्री अमाउंट के साथ ठीक होगी तो नंबर मिलेगा। आपने सर मुझे तो एंट्री याद है, फिर मैं सारी एंट्री डाल दूंगा, दे देना दन। मुझे तो फॉरफीचर की एंट्री भी याद है, बस अमाउंट ही नहीं निकल रहे मुझसे। ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, पहले हम वीडियो बंद कर देते हैं इन बेचारों के लिए, फिर आपसे तसल्ली से बात करेंगे। ओके बाय बाय। हाँ भाई लाइक भी कर दिया करो तुम लोग, सब्सक्राइबर